सवाल आज का में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। दर्शकों, आज हमारा सवाल रहने वाला है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ। जी हां, कल भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू कश्मीर के बीच में शुरुआत होने जा रही है और कल राहुल गांधी और जो तमाम उनके साथ सपोर्टर्स हैं वो लखनपुर पहुंचेंगे और उसके साथ इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि इसके ऊपर जो स्टैंड है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें शिवसेना है और कई सारे लीडर्स ऐसे हैं कि जो उस भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारागामी, महबूबा मुफ्ती और कई बड़े नेता जो हैं वहाँ राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए कल लखनपुर जा रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कांग्रेस से और ये कह रही है कि कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। खैर, इसके ऊपर हर एक पॉलिटिकल जो पार्टी है इस समय, जो रूलिंग पार्टी है, उसका कड़ा इसके ऊपर जो है वो विरोध है। और दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर के बीच में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो इसका सपोर्ट नहीं कर रही है, शिवसेना इसका सपोर्ट कर रही है। तो मिक्स्ड जो इसके बीच में चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी बीच आज हमारा पॉलिटिकल लीडर्स से ये सवाल रहा, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं कविंदर गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, उनसे हमने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। उसके साथ साथ शिवसेना के जो नेता हैं उनसे हमने सवाल किया। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और जो ये नेता हैं इनका क्या कहना है और सवाल आज का में इन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया है, देखिए। कविंदर जी, सवाल आज का में हमारा सवाल आपसे यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में कल राहुल गांधी लखनपुर पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है इस यात्रा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो गुनाहगार लोग थे भारत तोड़ने के, वही आज इस प्रकार की यात्राएं निकाल रहे हैं। पहले तो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, जो अपना परिवार नहीं संभाल पाता वो भारत को जोड़ने की बात कहते हैं। पुराना इतिहास है, 1962 की लड़ाई में किस तरह से चाइना को बहुत सी 32,000 किलोमीटर लैंड दे दी गई और ये कहा गया पंडित नेहरू द्वारा कि यहाँ पर तो घास नहीं उगती। जम्मू कश्मीर के लोगों के वे गुनाहगार हैं। जो भारत का झंडा था उसके सामने एक लाल झंडा ला करके खड़ा कर दिया। इसका जानबूझ करके परमिट सिस्टम का आप देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए बलिदान दिया। इन्होंने क्यों परमिट सिस्टम यहाँ पर लगाया था, ये इनका कसूर है। बांग्लादेश जब हमारे 90,000 सैनिकों को पाकिस्तान के लोग जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बांग्लादेश दे दिया गया। कुल मिलाकर के ये जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं, गोरखा समाज है, दूसरे लोग हैं, इनको अधिकार नहीं मिले। ये जवाब मांगते हैं, ये गुनाहगार हैं। तो इस चीज़ को पहले राहुल गांधी इसका जवाब दे। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के डर से ये सभी लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, सवाल आज का में हमारा सवाल आपसे ये है कि कल जिस तरह राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के बीच में एंटर करने वाले हैं, लखनपुर में वो पहुंचने वाले हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं और शिवसेना किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो संदेश लेकर आ रही है, जो भाईचारे का संदेश, जो अखंडता का संदेश लेकर आ रही है, मंदिरों के शहर में उनका स्वागत है। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम से भी मैं अपील करूंगा कि इस संदेश को राजनीति से ऊपर उठकर इस संदेश का जरूर वो स्वागत करें और इस यात्रा को अपना पूरा समर्थन दें। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सख्त ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर जो विभिन्न जातियों का, धर्मों का गुलदस्ता हुआ करता था, इसीलिए शायद इसको देश का ताज भी कहा जाता था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे के साथ रहते थे। मगर पिछले कुछ सालों से जो स्वार्थ की राजनीति चली है, जो धर्म के ऊपर राजनीति चली है, जो
जातिवाद पे जाति विधि चली है उसने हम लोगों को बांट कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर पहले ही बढ़ चुका है, लेह लद्दाख हमारे से अलग हो चुका है, राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा हमें। तो मैं तो तमाम जम्मू कश्मीर वासियों से अपील करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठते हुए इस संदेश को, जो भाईचारे का संदेश, जो भारत जोड़ो के अंदर संदेश दिया जा रहा है, उस संदेश को अपना समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। रकीक, सवाल आज का हमारा सवाल आपसे ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत हुई थी और अब जम्मू कश्मीर के बीच में वो यात्रा होने जा रही है, जिसमें 19 को यानी कि कल राहुल गांधी लखनपुर पहुंचने वाले हैं। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, अगर खासकर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं दूर दूर तक दिखाई दे रहा। पहले कांग्रेस जो है वो दड़ों में बटी हुई थी, अब ग्रुपों में, छोटे छोटे मोहल्ले के टीमों में यहाँ बट गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि भारत जोड़ो का यहाँ कोई मतलब बनता है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की विचारधारा को आज लोग जो है वो यहाँ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि 70 साल से जिस तरीके से कांग्रेस जब यहाँ रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने जो जहरीले इंजेक्शन के ज़रिए जम्मू कश्मीर के लोगों का गला काटने का काम किया है, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस पार्टी से और ख़ासकर भारत जोड़ो की इस रैली से नफरत करते हैं। लेकिन आपका जहां तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी की तरफ से ना ही कोई उस रैली में शामिल हो रहा है और ना ही इस विषय में हम कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक परिवार जोड़ने की या पार्टी जोड़ने की उनकी बात है, तो उनका इंटरनल मामला है। खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ हैं और बराबर मजबूती और ताकत के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। हम तो यही कहते हैं कि चुनाव का बिगल बजने दो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हम लगातार सरकार से, सेंटर में बैठी सरकार से अपील करते हैं और इलेक्शन कमीशन के बहुत हुए आपके झूठे ठोसले और झूठे वादे आप करा दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव बताएंगे हम कितने हैं ताकतवर और कितनी मजबूती के साथ लोग हमारे साथ खड़े हैं। वकार साहब, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा अब 19 को राहुल गांधी जम्मू के अंदर एंटर करने वाले हैं, किस तरह से तैयारियां हैं और क्या कहना चाहेंगे? पूरी तैयारी है, लोग तैयार हैं, सब तैयार हैं और इंशाल्लाह भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में पूरी कामयाब होगी। 19 को फ्लैग टेकिंग सेरेमनी है, उसके बाद चलेंगे राहुल जी। 23 को जम्मू में है, 23 को श्रीनगर में है, बाद में जो बीच में रास्ता है वो रास्ते में है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होगी और पाए तकमील तक पहुँचेगी। 3500 किलोमीटर राहुल जी चले हैं और उसका असर भी देखने को मिलता है। आज कोई भी आदमी नफरत की बात नहीं करता है। आज वो बैकफुट पे हैं सारे लोग जो लोगों को बांटना चाहते थे। और दूसरा ये है कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा। और एक और मुद्दा हमने उसमें जोड़ा है कि हमें स्टेट चाहिए, स्टेट का मुद्दा है। तो ये 7-4 मुद्दे लेके हम भारत जोड़ो में चले। जिस तरह जम्मू कश्मीर के बीच में कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई मसले हैं, क्या राहुल गांधी उन प्रोटेस्टर्स से भी मिल सकते हैं जाकर उनके साथ? राहुल जी सबसे मिल रहे हैं, जो उनको मिलना चाहते हैं हम सबसे मिल रहे हैं। तो जहां कांग्रेस एक तरफ तैयारियां कर रही है और कांग्रेस इसे इस तौर पर भी देख रही है कि कांग्रेस को जो है ये भारत जोड़ो यात्रा का एक अच्छा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के बीच में मिलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है। इसी बीच सवाल आज का में हमने ये सवाल उन लीडर से पूछा है और जवाब उनका था। और एक बार फिर हम आपको एक नए सवाल के साथ सवाल आज का में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।